ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ನಮ್ಮಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನಾಯಕರ ನೇರ ಉತ್ತರ. ಇದೇ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಯಾದವ್ಜಿ. ಯೋಗೀಂದ್ರ ಯಾದವ್ಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. योगेंद्र यादव ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, मेरा पहला प्रश्न ये है, योगेंद्र यादव जी, हमने बहुत साल से देख रहा है आपको, आप बहुत बढ़िया राजकीय विश्लेषक है, बहुत बढ़िया. लेकिन मेरा दुख ये है, आप सबका विश्लेषण करेगा लेकिन आपका आम आदमी पार्टी का विश्लेषण आपने ठीक तरह से नहीं किया. शायद आपने देखा नहीं होगा. ऐसा नहीं है. दिल्ली के चुनाव में हमने मोटे तौर पे वही कहा जो कि हुआ, और राष्ट्रीय चुनाव में मैंने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें आने वाली थी या ऐसा कुछ. खैर, एक जमाना था जब मैं भविष्य बताने का काम करता. नहीं, मेरा प्रश्न ये है, अपने आपका विश्लेषण करने का है ना, उसमें आप हार गया क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसा पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया. मैंने जैसा कहा, पहले मैं भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं. फैंटास्टिक. मुझे आज भी लगता है कि आम आदमी पार्टी इस देश के भविष्य की पार्टी है. दो अर्थ में ये पार्टी है जिसका भविष्य है. मैं सिर्फ इसको 6 महीने की चीज़ों से नहीं देखता, दिल्ली में ऊपर गई नीचे आई, ये छोटी चीज़ें हैं किसी भी पार्टी के इतिहास में. मैं अगले 20 साल में देखता हूँ, अगले 10 साल में देखता हूँ. आम आदमी पार्टी भविष्य की पार्टी है, इस देश के भविष्य के विचार की पार्टी है, इस देश के जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी पार्टी है, वहाँ देखता हूँ. फैंटास्टिक. भविष्य की पीढ़ी है, वो पार्टी है, भारत का भविष्य का पार्टी है. लोग भी ऐसा ही सोचा था, लोग भी ऐसा ही मान लिया, इसलिए लोग पूरा देश में, मैंने बोल रहा है, पूरा देश में आम आदमी पार्टी को इतना सहारा दिया. अरे आम आदमी पार्टी एक आशा किरण है हमारा समाज में. लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह से चले गया? आम आदमी पार्टी कौन सा रास्ते पे चले गया? आम आदमी पार्टी क्या किया? आम आदमी पार्टी. आप शायद दिल्ली की सरकार के बारे में कह रहे हैं. दिल्ली की सरकार में हमने 49 दिन रहे, कुछ काम किया. मेरे विचार से जितना सामान्य पार्टियां करती हैं उससे ज़्यादा काम किया 49 दिन में. फिर हमने सरकार छोड़ दिया. हमने सरकार छोड़ा उस वक्त हमने सोचा था हम त्याग कर रहे हैं. बाकी सब पार्टियां कुर्सी से चिपकी रहती हैं, हमने कहा हम कुर्सी से चिपकेंगे नहीं. यदि हम वायदा पूरा नहीं कर पा रहे हम छोड़ेंगे. लेकिन जनता ने ऐसा नहीं सोचा. जनता ने कहा आपने गलत काम किया. जनता ने कहा हम चाहते थे कि आप कुर्सी पे बैठो, हमारे काम करो. लोकपाल पास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप बिजली करो, पानी करो, दूसरे काम करो. हमारे मूल्यांकन में भूल हुई. हमने लोगों से कहा, हाथ जोड़ के हमने कहा हाँ हमसे भूल हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं. हम राजनीति में नए हैं, हमें अनुभव नहीं है, राजनीति की चाल तिकड़म ये चीज़ें हमें नहीं आती हैं. हमसे समझदारी में कमी हुई, लेकिन ईमानदारी से समझौता नहीं किया है हमने. आम आदमी पार्टी आज भी वो है. लोगों के मन में होगा, लोग कई बार गुस्सा हमसे हो जाते हैं, तुमने क्यों छोड़ा. देखिए, 2 अलग तरह के गुस्से होते हैं. एक किसी को मैं बदमाश समझता हूँ, वो गुस्सा होता है. एक प्रेम का गुस्सा होता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था, दूर क्यों चले गए. जो लोगों का आम आदमी पार्टी से गुस्सा है वो प्रेम का गुस्सा है, वापिस आए. अभी भी आप ऐसा ही सोच रहे हैं वो ये प्रेम का गुस्सा है? आप दिल्ली घूम के देख लीजिए, पता नहीं दिल्ली आप लगता है कुछ समय से गए नहीं है. दिल्ली आइए और दिल्ली उतर के रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे किन्हीं भी 10 लोगों से मिल लीजिए. हाँ, पॉलिटिशियन से मत मिलना, जर्नलिस्ट से बात नहीं कीजिएगा, इंटेलेक्चुअल से बात मत करना. मूंगफली बेचने वाला, रेहड़ी वाला, सब्जी वाला, ऑटो वाला, सामान्य 10 लोगों से बात कीजिएगा और उनसे पूछिएगा वो किसकी सरकार चाहते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा. नहीं, ये सामान्य लोग हैं ना, आपने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. सामान्य लोग जो है, ये लोग आम आदमी पार्टी से ऊपर बहुत विश्वास रखा था, बहुत विश्वास. इसलिए उनको भ्रमनिरसन हो गया अभी. अरे ये लोग भी ऐसा ही है, मन में जो आएगा ऐसा ही करेंगे लोग. मैं पहले की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आज आप आइए,
अगर उनका भ्रम है आप उनसे पूछिए। आपके दर्शकों से भी मैं कहता हूं, दर्शक कहीं तो जाते होंगे दिल्ली जाइए, 10 साधारण लोगों से बात करके उनसे आज पूछिए कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात नहीं है, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, पूछेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। अरे किसने सहारा दिया, किसने आपका हाथ पकड़ा आम आदमी पार्टी का? वो लोग अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने तक चले गया। प्रेम में ये सब होता है। जिससे प्रेम होता है, यदि उससे निराशा होती है तो वो गुस्सा भी एक खास तरह का आता है, लेकिन बाद में वही प्रेम वापस भी आता है। आम आदमी पार्टी से लोगों का ये गुस्सा नहीं था कि तुम बदमाश हो, तुम चोर निकले, तुमने करप्शन कर दिया, ये गुस्सा नहीं था। गुस्सा ये था कि तुम मेरा काम कर रहे थे, तुम मेरा बिजली तुमने सस्ता किया, तुमने मेरा पानी सस्ता किया, बिल मेरा ठीक आने लगा, काम पूरा हुआ उससे पहले ही तुम चले गए। ऐसा सिद्धांत का क्या फायदा है? हमें सिद्धांत नहीं चाहिए, तुम काम करो। ये गुस्सा था लोगों का। गुस्सा ये नहीं था कि अरविंद केजरीवाल तुम करप्शन कर रहे हो, गुस्सा ये नहीं था कि तुम चोरी कर रहे हो। इसलिए लोग कहते हैं कि चलो तुम्हें एक बार सजा दे दी, लोकसभा चुनाव में हमें सजा दे दी, लोग कहते हैं अब चुपचाप से आना, काम करना, ठीक से 5 साल तक रहना। लोग ये कह रहे हैं। सो आप लोग को अभी एनलाइटनमेंट हो गया, ज्ञानोदय हो गया अभी, हाँ काम करना चाहिए। राजनीति में हमेशा सीखना पड़ता है, लोगों से सीखना होता है। उस समय हमारा मान्यता थी कि हम नैतिकता के आधार पे काम कर रहे हैं। हमने सोचा कि यदि हम लोकपाल बिल पास न कर सके, फिर भी कुर्सी में बैठे रहे, तो लोग कहेंगे तुम तो चिपक गए, तुम भी तो कांग्रेस बीजेपी जैसे हो। लेकिन बाद में जनता ने हमें कहा कि नहीं, आप अगर पास ना कर पाते आप हमारे पास वापस आते, हमसे पूछते, हम आपको कहते कोई बात नहीं, पास नहीं हुआ लेकिन दूसरे काम करो। अब हमें समझ आया है। बिल्कुल, इसमें मुझे आपके सामने कहने में कोई संदेह नहीं है, संकोच नहीं है कि राजनीति में कई चीजें हम सीख रहे हैं, लेकिन हम ईमानदारी से समझौता नहीं करते, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते, बदमाशी नहीं करते। ईमानदारी से आप समझौता नहीं करता है, भ्रष्टाचारी से साथ समझौता नहीं करते हैं। कांग्रेस का आपने सहारा लिया ना, कांग्रेस का सपोर्ट लिया ना, वो क्या है? कांग्रेस का हमने सपोर्ट नहीं लिया। हमने राज्यपाल को कहा कि जो कोई हमारे को सपोर्ट देगा, हमने कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी, बीजेपी को भी चिट्ठी लिखी, और जिसे आप कहते हैं कांग्रेस का सहारा लिया, हमने उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज करवाया, हमने उन्हीं के करप्ट लोगों को बाहर निकाला। आप मुझे एक बात बता दीजिए जो हमने कांग्रेस की स्वीकार की हो, कांग्रेस पार्टी की एक चीज भी यदि हमने स्वीकार की हो तो आप बताइए। हमने वही राज किया जो किया। जिस पहले दिन कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं करेंगे वो चीज, हमने इस्तीफा दे दिया। अब आप कह रहे हैं इस्तीफा भी नहीं देना चाहिए था, वो भी हम सीख रहे हैं। नहीं, मैंने इस्तीफे के बारे में मैंने आपके साथ बाद में मैंने बात करूंगा। आपने क्यों गया कांग्रेस के साथ? वो लोग बोलेगा यस हमने आपको सपोर्ट करने के लिए हम रेडी है, ओके, वो लोग ने बोल दिया, लेने का क्या जरूरत था? हमारे लिए बिल्कुल धर्म संकट की बात थी, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे। हमने चुनाव किया, हमने सोचा था कि या तो हमें सत्ता मिलेगी या हम बाहर होंगे। हम त्रिशंकु हो गए। 28 सीट्स 8 कांग्रेस के पास थी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने सोचा कि हम फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि हमने तो चुनाव में तो नहीं कहा था कि कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे, जनता को तो नहीं बोला था हमने वो किया जो आप भूल रहे हैं। पहली बार इस देश के इतिहास में कोई पार्टी जनता के पास वापस गई। हम जनता के पास गए, जनता से पूछा आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, काम करने के लिए हम लोग ने आपको इजाजत दिया है, काम करने के लिए अधिकार दिया, लेकिन आप लोग ने क्या किया? आप लोग ने विपक्ष नेता जैसा सड़क में आके, रास्ते में आके प्रतिभटन करना शुरू कर दिया, हड़ताल शुरू कर दिया। को ध्यान नहीं है शायद, ये पहली बार था कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा था। छोड़ दीजिए, आप लोग को बहुत डिफरेंस है। देखिए, असली दिक्कत जो थी वो ये थी कि दिल्ली में सरकार के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है वो चीजें करने के जो कर्नाटका में है, बंगाल में है, सब जगह है। तो किसी मुख्यमंत्री को तो ये बात कहनी होगी ना कि पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास होना चाहिए। उस चीज को हमने रखा। जब संविधान की बात आ, जहां वो उसकी आड़ आती है कि इससे फालतू आप नहीं कर सकते, जो कानून बना हुआ है दिल्ली का, कल को बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, उन्हें भी कहना पड़ेगा। वो बार बार वो भी कहते थे कि दिल्ली के साथ अन्याय है। हमने उस बात को खुल के कहा, जनता के सामने कहा, और पहला मुख्यमंत्री नहीं है। और एक दिन हमने किया, कितना 24-36 घंटे शायद किया था।
और आज मीडिया को याद है जैसे 49 दिन हमने और कुछ किया ही नहीं, सड़क पे बैठे रहे। और वो जब सड़क पे भी बैठा था अरविंद केजरीवाल, तब भी सरकारी फाइलें साइन कर रहा था, तब भी तो बेचारा काम कर रहा था। नहीं, लोग ये सोचा नहीं ये लोग सड़क में रहने के लिए लायक है, उनको हमने विपक्ष में बैठेंगे। वैसे मैं बताऊं, अगर इस देश के मुख्यमंत्री थोड़ा थोड़ा टाइम सड़क पे बिता लेना, आपके मुख्यमंत्री भी 1-2 रात अगर सड़क पे बिता लें, बहुत अच्छा होगा। उससे माइंड भी क्लियर हो जाता है, उससे सेहत भी अच्छी हो जाती है, थोड़ा जनता से कनेक्ट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन पूरा ट्रैफिक में जाम करके नहीं बैठना चाहिए। ट्रैफिक में नहीं बैठे थे हम, बिल्कुल। आपने शायद दिल्ली का वो इलाका देखा नहीं है, हमने ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रोका हुआ था, ट्रैफिक आराम से चल रहा था। पुलिस ने जाके इधर उधर दूर की चीजें बंद कर दी थी। हमने पुलिस को कहा क्यों मेट्रो स्टेशन बंद कर रहे हो। अब आपने एक बात सही बोला, नहीं ये पहले मुख्यमंत्री नहीं है सड़क में आके हड़ताल जो किया, प्रतिभटन जो किया, ये पहला मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक में बंगारप्पा एक बार बोला था, अरे हम कावेरी पानी जो है क्यों छोड़ना चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने हड़ताल करूंगा, प्रतिभटन करूंगा। एक उन्होंने ऐसा बोला था। SM कृष्णा इधर से पादयात्रा चले गया था बेंगलुरु से मांड्या तक, पूरा जाम करके, बाद में उन्होंने वापस आ गया, वो बात अलग है, सही है। लेकिन आप लोग बहुत डिफरेंट लोग हैं। आप क्या है, बहुत ठीक ठाक काम करने के लिए आया था इधर। भ्रष्टाचार के बारे में आप बहुत बड़ा भाषण दिया था, लोग आपको भगवान जैसे देखता था। अरे अरविंद केजरीवाल आ गया, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? आप बिजली के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, आप बिजली का बात पता नहीं है, मैं आपकी जानकारी बता प्लीज 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 दीजिए। पहली बात ये, बिजली कंपनियों के ऑडिट करवाने का ऑर्डर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी दिल्ली में, हमने करवाया। दिल्ली का एक एक आदमी, कोई रिश्तेदार रहता होगा ना आपका दिल्ली में, फोन करके पूछना। उन 49 डेज में पुलिस ने पैसा लेना बंद कर दिया था, ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया था, DDA ने बंद कर दिया था, इंस्पेक्टर नहीं आता था। आज भी दिल्ली का रेहड़ी वाला भी याद करता है कि हमें पैसा नहीं। यादव जी, बदलाव आ गया। भ्रष्टाचार पूछा आपने मुझसे, भ्रष्टाचार पूछा, मैं केवल भ्रष्टाचार का उत्तर दे रहा हूं। बदलाव आ गया। आप जो बोल रहे हो ठीक है, बदलाव आ गया, लेकिन रातों रात एनलाइटनमेंट हुआ जैसा आप बोल रहे हैं ना, पैसा लेना बंद कर दिया, कैसे हो सकता है? ये भ्रष्टाचार ये डीप रूटेड है। आपको बहुत अचरज हो रहा होगा, मैं कहूँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद फोन करना, दिल्ली में जिसको भी जानते हैं उसको फोन करना, आपके दर्शकों को भी कहता हूँ। ओके, आप जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो दिल्ली में कॉल करो, जो आपका रिलेटिव है उसको कॉल करो, उससे पूछो उन 49 डेज में क्या पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, DDA, MCD ये लोगों के कर्मचारी रिश्वत लेते थे, ब्राइबरी लेते थे या नहीं। और मिलके आपके चैनल पे SMS पे कॉल करना, आप एक SMS पोल करवाइए, सब लोगों से पूछिए कि उन्होंने दिल्ली फोन किया कि नहीं किया, उस 49 डेज में करप्शन खत्म हुआ था कि नहीं। आपको बहुत अचरज लग रहा होगा, मैं समझता हूँ, बेंगलोर में रह के बहुत अचरज लगता है इन चीजों पे। दिल्ली में फोन करके पूछ लीजिए, मैं गलत हूं तो पता लग जाएगा। ओके, आप बिजली के बारे में बोला, बिजली के बारे में, पानी का बारे में, वो 50% बिल कटवाया, वो पूरा अवैज्ञानिक था। क्या था? नहीं, अवैज्ञानिक नहीं था, सॉरी दोबारा। अवैज्ञानिक मतलब अनसाइंटिफिक। अनसाइंटिफिक क्या होता है बिल में? नहीं, इसलिए मैंने आपको पूछ रहा है। हमने बड़ा सिंपल चीज कहा, दरअसल यहाँ बेंगलोर में लोगों को पूरा पता नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हमने किया क्या था। हमने कहा कि 700 लीटर पर फैमिली पर मंथ हम उनको फ्री पानी देंगे, पानी का कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। 701 लीटर से ऊपर कंज्यूम करेंगे तो आपको पूरे का चार्ज करेंगे। Okay. ये क्रॉस सब्सिडी बोला जाता है, दुनिया का भी स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रिंसिपल है। आइडिया क्या था कि जो कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सब्सिडी दी जाए, जो पानी का अधिक अपव्यय करते हैं उन पे चार्ज किया जाए। इससे वैज्ञानिक चीज क्या हो सकती है? पूरा इस्तेमाल हो गया जी, पूरा इस्तेमाल हो गया। क्या चीज पूरा इस्तेमाल हो? ये वो पूरा इम्प्लीमेंट हो गया एकदम। वो तो अगले महीने से बिल में आ गया था। अभी वही चल रहा है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं चलने दिया ना। क्यों? हमारी सरकार नहीं है इसलिए नहीं। हमने जो चीजें लागू की उसे बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर पलट दिया तो हम क्या कर सकते हैं उसका? Okay. हमने किया, बिल में आया। और ये जो लोगों को मैं कह रहा हूं ना, फोन करें, फोन करके ये भी पूछिएगा आपका पानी का बिल चेंज हुआ था
बिजली का बिल चेंज हुआ था या नहीं हुआ था? फोन करवाइए, आप एक पोल करवाइए अपने चैनल में, बहुत अच्छा होगा, बेंगलोर के लोगों को अच्छा लगेगा। बीबीएमसी के चुनाव में वो भी ये चीजें नहीं सर, नहीं, वो ये बात मैंने बोलना चाहता हूँ। बीबीएमपी में आम आदमी पार्टी जैसा पार्टी आना चाहिए, वो बहुत लोग का सपना था। चलिए, आपने पहली अच्छी बात की है इस शो के ऊपर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा, ऐसा सारे बात है जी, सारे बात है, मैंने आपको बोल रहा है, क्योंकि बीबीएमपी में लोग बहुत भ्रष्टता देख लिया है, भ्रष्टाचार तांडव होने लगा है बीबीएमपी में। आम आदमी पार्टी जैसा लोग आना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो नाटक करना शुरू कर दिया, दिल्ली में, बाद में इधर लोग को भी भ्रमनिरसन बन गया, अरे यार वो लोग भी ऐसा ही है। अभी बेंगलुरु में आपका पहले जो इंप्रेशन था वो लोग का मन में अभी नहीं है आम आदमी पार्टी का बारे में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप ये पोल करवाइए, जो भ्रमिनेशन आप कह रहे हैं ना, ये मीडिया का बनाया हुआ है। आप सबसे पोल करवाइए, सचमुच। आप आज शाम को एक टेलीपोल करवाइए। आप भी पक्का पॉलिटिशियन जैसा मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दिया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि आप ये साबित कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ है, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप शाम को चलाइएगा कि मैं असत्य बोल रहा था। आप एक ओपिनियन पोल करवाइए अपनी चैनल पे और उनसे कहिए कि हर एक का कोई ना कोई बेंगलोर में, दिल्ली में रिश्तेदारी तो है, कोई जानकार है, फोन करें, उनसे पूछें नंबर 1, क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ था उन 49 डेज में या नहीं? मैं तो जानता नहीं, मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना इस पोल को। बिजली का बिल कम हुआ था या नहीं, और पानी का बिल कम हुआ था या नहीं, तीनों पे आप पूछ लीजिए, उसके चार्ज चलाइए और उसके बाद यहाँ की जनता तय कर लेगी कि बीबीएमपी के लिए हम सुटेबल हैं कि नहीं है। फाइन, फैंटास्टिक। मुझे सच्ची बात, प्रॉमिस करेंगे या पक्का प्रॉमिस, डेफिनेटली पक्का करेंगे हम, पक्का करेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य लगा ये आपका ये बात सुन के। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहिए, वो मेरे से ज्यादा आपने मीडिया को देख लिया है पहले से ही। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका विश्लेषण जो है ना वो बहुत बढ़िया रहता था। आप भी पक्का पॉलिटिशियन जैसा ये वो लेके मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दिया है। ये मीडिया ने उन्होंने ऐसा कर दिया है, ऐसा बना चुका है। आपने भ्रम का जिक्र किया, मैंने कहा भ्रम जो है उसमें मीडिया का बहुत योगदान था। उससे पहले मैंने अपनी गलती के बारे में बोला। अच्छा, ओके, वो अपनी गलती मैंने पहले बोली, मीडिया की गलती बाद में बताई। आपका नायक महानायक होके आ गया ना, उसके मीडिया का बहुत बड़ा हेल्प था, बहुत बड़ा सपोर्ट था, इसलिए केजरीवाल ने बहुत बड़ा नायक बन गया। वो भी मानना चाहिए आप। दरअसल आप पूरी कहानी भूल रहे हैं। जब रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस वक्त मीडिया ने बहुत बड़ा करके उसको दिखाया था। मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। फिर हमने एक्सपोजे, पार्टी बनने के बाद एक पार्टी बनी, अन्ना अलग हो गए, मीडिया ने कहा अब आम आदमी पार्टी बन ही नहीं सकती। फिर उसके बाद हमने एक्सपोजे किए, इसका वाड्रा का किया, मीडिया ने कहा बहुत अच्छा। नितिन गडकरी का किया, मीडिया ने कहा ठीक है। फिर हमने अंबानी और अडानी का नाम लिया, मीडिया चुप हो गया। उसके बाद 4 महीने तक हमें कोई कवरेज नहीं था। उसके बाद ये तो दिल्ली चुनाव में और दिल्ली चुनाव में इससे पहले जो था, आपको याद होगा मीडिया ने कितना झूठा प्रचार किया था। याद है आपको सीडी वाला वो एपिसोड? तो मीडिया इतना पॉजिटिव नहीं था। जब दिल्ली जीत गए उसके बाद उगते सूरज को हर कोई सलाम कर रहा था। अच्छी बात है, वो भी बढ़िया है। मैं खाली मीडिया को दोष नहीं देता और मीडिया कर्मी को दोष नहीं देता। जर्नलिस्ट का चरित्र इस देश में अच्छा है। जर्नलिस्ट उतना ही अच्छा है जितना वकील और डॉक्टर। लेकिन मीडिया का चरित्र जर्नलिस्ट के चरित्र से थोड़ी बनता है। मीडिया का चरित्र तो वो है जो उसका मालिक डिसाइड करता है। वहां समस्या है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, देश के हर समाजशास्त्री कह रहा है। जो कुछ मीडिया का कर्मी है, मीडिया का अध्ययन करने वाला, हमेशा आपने बोल रहा है माध्यम अभी उद्यम बन गया है। ऐसा कई जगह बना है, सारे नहीं बने हैं। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चैनल किसके हाथ में है? जो इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इन चीजों पे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर भी ये लोग एक पार्टी का बारे में, एक नायक के बारे में बात करता है। समाज में जो हो रहा है। हाँ, क्योंकि कुछ खास पार्टियों का आज मीडिया के ऊपर कब्जा है। इस देश में आज जो सबसे बड़ी पूंजी है, पैसा है,
वो मीडिया को कंट्रोल करता है। जर्नलिस्ट अपने तरीके से ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन वो जो अपनी रिपोर्ट लेके आ रहा है, वो रिपोर्ट दिखाई जाएगी, नहीं दिखाई जाएगी, क्या ट्विस्ट दिया जाएगा, ये जर्नलिस्ट के हाथ में थोड़ा ही है। आप खुद जानते हैं, आप मीडिया में हैं, वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं किस तरह से मीडिया ऑपरेट करता है। और मुझे लगता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर से देखा जाना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसी तरह से मीडिया का भी ऑडिट होना चाहिए। आपका राय यह है मीडिया का हालत अभी ठीक नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज का भी ठीक नहीं है, मीडिया का भी ठीक नहीं है। इन सब की कांस्टेंट जांच होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ओपन वो भी होने चाहिए, सिर्फ यही नहीं कि एक दूसरे पे जांच करें। मैं तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते कह रहा हूं, हमारी जांच होनी चाहिए, हमारे पैसे की जांच होनी चाहिए, हमारे काम की जांच होनी चाहिए, हमारे इंटरनल फंक्शनिंग की जांच होनी चाहिए। इसी तरह से मीडिया का कौन ओनर है, किस ओनर के इंटरेस्ट क्या हैं, और कौन सा काम करता है, कौन सी खबर दबाई जाती है, सबकी जांच होनी चाहिए। लोग अभी भी आम आदमी पार्टी को फिर हाथ पकड़ेगा? आप दिल्ली में आके देख लेना ना। ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ